दादा एकच मिनिटात आम्हाला आणि केलं सोडणार नाही थोडा थोडा आम्हाला होय जवळ आलो आपण. Hello guys, welcome to another vlog. This is my second vlog and the fact that मैंने अभी तक पहला vlog डाला ही नहीं है and I'm still welcoming you into my another vlog. तो आपको क्विक मैं आपको समरी दे देता हूँ क्या क्या है आज का सीन. आज हम लोग जा रहे हैं नासिक. भाई हम लोग आई मीन मैं और मेरा दोस्त प्रशांत एक ऑडिशन के लिए फ्रॉम मुंबई ऑल द वे टू नासिक एक ऑडिशन के लिए. कल हमने देखी वो पोस्ट की ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है और मेरे प्रशांत ने दोस्त ने बताया कि यार चलते हैं, तो मैंने टिकट बुक करी. अभी बज रहे मॉर्निंग के 4:00 क्या है यार ये 4:23 इन द मॉर्निंग. 5:30 बजे की ट्रेन है. ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा है हमारे पास. आज देखते हैं, आज मैं कवर करूँगा हमारी ट्रिप ऑडिशन जो हमारा सुबह सुबह है और फिर उसके बाद ऑडिशन के बाद जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है बिफोर वी कैच द रिटर्न टिकट टू मुंबई. तो उसके बीच में जो भी मेरे पास टाइम है, जो भी चीज़ है मेरे पास, एक्सप्लोर करूँगा मैं और इसमें बताऊँगा. ओके मी व्हिडिओ वगैरे बनवा लागलो आहे. मग ठीक आहे, काय हरकत नाही. मधून तू येणार, तू काय मधून तर व्हिडिओमध्ये तू दिसणार ना. हां आता नाही, आता तू चालतं आहे म्हणजे असं मधनं आणून तुला क्लिप घेईन, मग तू दिसशील असं मैं सांगतो. गाइस मेरा चेहरा एकदम सूजा हुआ है क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ. रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अप अर्ली विदाउट योर प्रॉपर स्लीप. आपका चेहरा इतना फूला सा लग रहा है, बट डोंट वरी, ये बाद में भी शेप में आ जाएगा या फिर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगूंगा मैं. ये मैंने जानबूझ के फिर से वीडियो बनाया बिकॉज आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ. अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ. थोड़ी देर बाद मैं आपको नॉर्मल दिखूँगा. ये है सुबह सुबह की कॉफ़ी जो प्रशांत ने बनाई थी और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अतरंगी हरकतें करता हुआ मैं. अरे मावशी काय पाहिजे एवढं सकाळचं? हां ओय आप कितना भी ट्रैवल कर लो, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस. अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. मैं और मेरे दोस्त एक तो भाग के हमने लोकल की ट्रेन पकड़ी अंधेरी स्टेशन से. मैं तो बहुत भाई एकदम लास्ट मोमेंट में मैंने ट्रेन पकड़ी थी. तो उसके बाद हम दादर स्टेशन उतरे और हुआ ये, पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी जो डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन से उतर के आपको और आगे जाना पड़ता है ताकि आप अपनी लाइन चेंज कर सको. अभी जैसे हमारी वेस्टर्न लाइन होती है, अंधेरी की जो लाइन होती है बोरीवली टू चर्चगेट, वो वेस्टर्न लाइन चेंज करके आप जाते हो सेंट्रल लाइन में और सेंट्रल लाइन से आप फिर आगे हार्बर लाइन में जाते हो. तो हमारी सेंट्रल लाइन में जानी थी हमें. हुआ यूँ कि हमेशा हम ट्रेन से उतर के आगे जाते हैं, बट इस बार हम उस ट्रेन ने इतने आगे छोड़ दिए हमें कि हमें आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो उसके बाद हम रिटर्न आए और सब अलग ही दिख रहे हैं यहाँ पे. अलग मतलब ऐसा पहली बार हमने दादर का ये पोर्शन कभी पहले इससे देखा ही नहीं था. 2 आंटियाँ जा रही थी, मुझे लगा कि यार इनको पता होगा ये लोकल लग रही है. तो मैंने उनसे मराठी में पूछा कि सेंट्रल लाइनला कुठून जायचं. ते बोले कि यार मलाच माहीत नाही, मुझे ही पता नहीं है, मैं भी देख रही हूँ कहाँ जाना है. वो बोल रहे थे आगे जाना है. फाइनली थोड़ा आगे जाने के बाद हमको लगा कि यार अभी हम फाइनली पहुँच गए जहाँ पर हमको पहुँचना था. थोड़ी सी फेमिलियर लगने लगी चीज़ें. जो आपको दिखा रहा हूँ ये है दादर का स्टेशन. वो है प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं क्या है, पता नहीं यार कौन सा प्लेटफॉर्म है. ये है प्लेटफॉर्म नंबर 11. ये है सामने जो लोग खड़े हुए प्लेटफॉर्म नंबर 10. यहाँ से हमको पकड़नी है ट्रेन आएगी तपोवन एक्सप्रेस और फिर जर्नी होगी स्टार्ट नासिक की. ये हालत है भाई मुंबई का दादर स्टेशन का. ये सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, नॉट इवन 5:45. और तुम भीड़ देखो भाई, तुम बस भीड़ देखो. इतनी भीड़ हमारे Tier 3 सिटी में तब लगती है जब कुछ मेला लगा होता है. महाराष्ट्रात जेव्हा जत्रा लागते ना, जत्रा भरते तेव्हा अशी गर्दी असते. म्हणजे याच्यापेक्षा कमी असते, पण हे नॉर्मल डे आहे मुंबईला. तो फाइनली अभी हम लोग ट्रेन में गए हैं चढ़. ट्रेन है तपोवन एक्सप्रेस सीसी. चेयर कार कंडीशन बहुत ही अच्छी है. मैं और मेरे दोस्त प्रशांत और भी 2-3 लोग जो थे, हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए और यही ट्रेन थी. बट डिफरेंस यही है कि वो हमने बहुत ही 2S वाली सीट ली थी और वो बहुत ही सिंपल थी और उसमें
मतलब आप बस बैठ सकते हो, बाकी आपके पास एक्सपीरियंस कुछ अच्छा होने वाला था नहीं उसमें। तो ये ट्रेन बढ़िया है भाई। नासिक का सफ़र हो गया है शुरू। 3 घंटे का सफ़र है, हम पहुँचेंगे, ट्रेन ना लेट करे बस। और उसके बाद हम सीधे जाने वाले ऑडिशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा हम लेट नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि आप अगर, मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ, यू नेवर नो कि ऑडिशन की लाइन कितनी लंबी हो सकती है। इवन इफ इट इज़ नासिक एंड नॉट मुंबई, वी कैन expect a lot of people and lot of actors who will come to give audition। तो फ़ोन मेरा क्या है ना, स्टैंड नहीं लगाया मैंने, ये है मेरा इनबिल्ट जो सीट है मेरे आगे, उसको मैंने एज अ स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि भाई, तो जल्द से जल्द हम नासिक पहुँचने की कोशिश करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब 2 चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपको बता दूँ। 3 घंटे का सफ़र है, मैं आपको थोड़ी ट्रेन की कंडीशन भी दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ दिस स्मॉल क्लिप। 2 चीज़ें मेरे पास, या तो मैं अभी सो जाऊंगा क्योंकि मेरे को नींद पूरी करनी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है जब मैं बिना नींद पूरी किए किसी ऑडिशन में गया हूँ, या फिर मैं बुक पढ़ूंगा अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो। सो दीज 2 थिंग्स एंड या आपको दिखाता हूँ अभी ट्रेन की कंडीशन। ठीक है, अच्छी है, इतनी तो होनी चाहिए यार, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वैसा बोलता है। भाई ऐसे तो कभी झगड़ा होना नहीं चाहिए, कभी भी किसी का भी कहीं पे भी, लेकिन जब भी झगड़ा होता है पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली, तो यार देखने में मज़ा तो आता है। आपको दिखाता हूँ, शांत हो गया, नहीं अभी शुरू है। हेलो गाइस, हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं। अभी मैं और प्रशांत उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमें पहुंचना था, 7 एप्पल होटल। अभी बज रहे 10, हम लोग 10:10 हो रहे हैं। हम लोग 10 बजे से पहले ही पहुंच गए थे। जहाँ हमारा ऑडिशन होने वाला था वहाँ पे ऑलरेडी कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो हमने यहाँ पे रिसेप्शन से पूछा रिसेप्शन में कि कोई ये इस बारे में आपको पता है क्या? तो उन्होंने बताया कि सर अभी तक आप ही सबसे पहले आए हैं। तो हम शायद कास्टिंग डिपार्टमेंट से पहले ही पहुंच गए थे, शायद, पता नहीं, बट अभी कॉन्फ्रेंस क्लियर हुआ है, ख़त्म हुआ है, और थोड़ी देर बाद शायद ऑडिशन भी शुरू हो जाएगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये प्रशांत है, वो मेरा एक और रूममेट वरुण उससे बातें कर रहा है। ये रिसेप्शन एरिया है, आई डोंट नो मैं आपको कितना दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, बाहर से दिखाता हूँ आपको। ये लो भाई, सेल्फी स्टाइल में। इस फ़ोन रोटेशन का कुछ करना पड़ेगा। ये है भाई अपना होटल, और ये है एरिया जो पीछे है मेरे, वहाँ से एंट्री। अंदर एक हॉल है बड़ा सा, वहाँ पे होगा ऑडिशन। मैं आपको बता दूँ, देखिए हम व्लॉग तो मैं बना रहा हूँ, ये बात की बात है, लेकिन हमारा मेन गोल, मेन फोकस हमेशा से एक्टिंग पे ही रहा है। तो बात ऐसी है कि भले ही अभी व्लॉग तो बना रहा हूँ, बट अभी हमारा फुल फोकस जो है वो उसी पे होने वाला है। ऑडिशन की हम स्क्रिप्ट लेंगे, उसके ऊपर पूरा काम करेंगे, अच्छे से ऑडिशन देंगे, और शायद मैं तब तक कुछ बनाओ भी ना, व्लॉग शूट ना करूँ, बट अगर बीच में कहीं ऐसा मन किया तो मैं थोड़े बहुत ऐसे क्लिप्स डाल के इस पर वॉइस ओवर डाल दूँगा। लेकिन मैं खुद तो ऐसे बातें करने वाला हूँ नहीं, बिकॉज ऑडिशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो हम क्लियर करेंगे पहले, वो एक बार हो जाए, उसके बाद से आई विल कंटिन्यू शूटिंग। विश मी लक। जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऑडिशन का एक्सपीरियंस आपको एंड में बताता हूँ। तब तक आप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति देख के प्राउड फील करो, जैसे हम प्राउड फील करते हैं। ये है टपरी जहाँ हमने खाना खाया, क्योंकि इससे पहले जो रेस्टोरेंट में गए उसका प्राइसेस देख के हम वापस आए। ये है खंडर, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, भूत बंगले की तरह पड़ा हुआ है। यह प्रशांत जो अपने जुल्फ़ों को धूल से बचाता हुआ वीडियो करने के लिए मना कर दिया हमें इस लाल बादशाह ने।
हमारी मौत का सफ़र इस रिक्शा से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मैंने महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी को अपने फ़ोन में कर दिया कैद। ये लॉ स्टूडेंट्स 2 मिनट पहले नहीं पता था ना हमें कि हम लॉ ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ से लॉ ब्रेक कर दिया, ये देखो रॉन्ग साइड, ऑलमोस्ट टकराने वाले थे। अब देखो सामने से स्कूटी आ रही है, इतनी बड़ी बस आ रही है, फिर स्कूटी, फिर रिक्शा, फिर थार। ये रीज़न ये है कि कट मारते समय भाई साहब ने एक कार को ऑलमोस्ट टकरा दिया था, तो उस डर के मारे इन्होंने रिवर्स ले लिया और पूरे रॉन्ग साइड से भगाए जा रहे भगाए जा रहे भगाए जा रहे। फिर आ गई बस, देखो रिक्शा। काका उतरून द्या आम्हाला इथं. अहो, 2 मिनिटं दादा, एकच मिनिटात आम्हाला आणि तिथं सोडणार नाही. नाही थोडा आम्हाला थांबा तुम्ही. अहो, जवळ आलो आपण अहो. अरे आम्हाला जाऊ द्या, आम्हाला दूर जाणं आहे अजून. करताय काय, फिरत होणार आहे का तुम्ही, काय करणार आहे? नाही, तुम्हाला नेतो मी. पोलीस आले लावत इथं. अहो, गप्पी बसा. पोलीस आले लावत नाही. गप्पी बसा दादा. 2 मिनिटाच्या आत आहे. मौत का सफ़र ख़त्म करने के बाद फाइनली हम कपालेश्वर मंदिर में आए और भगवान जी को थैंक्स किया इस जीवन के लिए। ये देखो गंगा घाट है, कितना पानी बह रहा है और वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति जो है वो पानी के अंदर है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भगवान शंकर की मूर्ति पूरी की पूरी पानी के अंदर है। यहाँ देखो हनुमान जी की मूर्ति है, वो इनका दर्शन लेके हम वहाँ से निकले। रास्ते में इन्हें देखा तो मेरा तो रुकना बनता था। कमेंट में बताओ ये कौन है। ये देखो फिर एक एक्सीडेंट, थ्रिल पे थ्रिल। फाइनली बहुत सारा चलने के बाद, रिक्शा की प्राइजेस सुन के रिजेक्ट करने के बाद और बस में धक्का खाने के बाद हम पहुँचे अपने स्टेशन और स्टेशन से अपनी सीट पर। ये इस वीडियो का एंड है। हमने नासिक की ट्रिप ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है, अभी कल्याण में है और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे अंधेरी और अंधेरी से वहाँ अपने घर। तो नासिक का सफ़र ऐसा रहा कि जो चीज़ें हमने सोची थी बहुत सारी ऐसी हुई नहीं, और जो चीज़ें हमने नहीं सोची थी वो बहुत सारी हुई। जैसे कि ऑडिशन का एक्सपीरियंस हमारा उतना अच्छा रहा नहीं, क्योंकि जैसा कंपटीशन और जैसी एनर्जी मुंबई में होती है वहाँ पे नासिक में ऐसी कुछ थी नहीं। और रिक्वायरमेंट्स भी सबके लिए डाला गया था, बट सबके लिए रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, एक स्पेसिफिक एज के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट थी। हमने ऑडिशन दिया, वैसे इट वाज गुड, ओके। उन्होंने ऑडिशन लिया, हमने ऑडिशन दिया। कुछ बहुत कम एक्टर्स थे वहाँ पे। कॉल टाइम के 1.5 घंटे के बाद भी कुछ 10-20 लोग ही दिख रहे थे, और वही मुंबई में होता है तो 10-20 तो लोग 3 घंटे पहले प्रेजेंट होते हैं, एंड आई एम नॉट लाइंग। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे कि बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जैसे शुरुआत हुई थी, नासिक में एंटर किया तो वो अंकल कच्चे रोड पे गिर गए। फिर वो हमारे रिक्शे वाले ने इतना दौड़ाया कि रॉन्ग साइड से भी ले लिया। फिर हमने देखा कहीं आग लगी हुई है, लोग जमा है, धुआं उठ रहा है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक जगह देखा कि वहाँ पे लोग मोर्चा करके बैठे हुए हैं, और वो रिक्शा वाले ने बताया कि 4 महीने से मोर्चा, आदिवासी मोर्चा चल रहा है वहाँ पे, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रोड के तरफ ही था, बट वो जल्दी से वो हो गया। हम जिस बस में बैठे उसके टायर से इतनी हवा निकल रही थी कि जैसे फट जाएगा। कुछ भी हो रहा था मतलब। और लिटरली 2 एक्सीडेंट तो मैंने इस वीडियो में ही दिखा दिए कि स्कूटी कैसे गिर गई है, शुरुआत में एक और आखिर में एक, और ऐसे 2-3 और भी देख लिए थे हमने। तो पता नहीं, नासिक का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। जो हमारा काम था वो तो इतने अच्छे से हुआ नहीं, इतना मज़ा आया नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल गई जो मुझे इस वीडियो में डालने के लिए हेल्प हुई। सो दिस इज़ द बेसिकली हाउ माई ट्रिप वॉज, माई एंड प्रशांत्स ट्रिप वॉज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुका पाटील 35 भाकरी खात होता, 1000 काठ बेंच पिंडी बांधून, आणि पाणी प्यायचं नाही, दूध मोठा राखीस